हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। और आप सब, यस, आप सब पॉजिटिव होंगे। तो आज है 11/11 पोर्टल, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन का पोर्टल है। इस दिन आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। लव, रिलेशनशिप, करियर, मनी, हेल्थ, आपको जो भी चाहिए वो आज मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा टाइम है मैनिफेस्टेशन का। तो आज मैनिफेस्ट जरूर कीजिएगा 11/11 पे। ठीक है, 11 सेकेंड्स के लिए आपको मैनिफेस्टेशन करना है। ठीक है, तो जरूर 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 मैनिफेस्ट कीजिएगा जो भी आपको चाहिए। तो चलिए, ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी। आज की रीडिंग की बात कर लेते हैं। तो आज 11/11 पोर्टल पे देख रहे हैं कि आपके पार्टनर के सुबह के थॉट्स क्या हैं। ठीक है, सुबह की एनर्जीज को हम रीड कर रहे हैं, जानेंगे कि आपके पार्टनर आखिरकार सुबह सुबह क्या सोच रहे हैं, क्या उनके थॉट्स हैं आपके लिए, उनके इमोशंस क्या हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं गाइस। सो यस, ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं कि यस, आज आपके पार्टनर के थॉट्स क्या हैं। सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे उनके लिए गाइड करें प्लीज। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लिए प्लीज मुझे गाइड करें। बताएं आज सुबह सुबह क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। ओके ओके, ठीक है। 10 of swords, okay. 9 of cups, Knight of wands, द मून का कार्ड है। सो यस, कार्ड्स हमारे पास हो चुके हैं। अभी फिलहाल मैं कार्ड्स को क्लियर करूंगी, क्लियरफाइंग कार्ड्स निकालूंगी। आज की रीडिंग में हम उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखने वाले हैं और आपकी फीलिंग्स के लिए मैं अलग से कार्ड्स निकालूंगी। ठीक है, तो यहाँ 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, सो मैं आपके लिए फीलिंग के लिए कार्ड्स निकाल लेती हूँ, आप क्या फील कर रहे हो। ठीक है, सो डिवाइन प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, हैंगमैन, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपका दिल बहुत 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 बेरहमी से तोड़ा है ना। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। आपके जो पार्टनर हैं बहुत तकलीफ देने वाले पर्सन मुझे नजर आ रहे हैं। आपको तकलीफ दिया है बहुत ज्यादा कुछ, आपको ब्लेम भी बहुत किया है, आपके थॉट्स में ही आपको फंसा के रख दिया है इस व्यक्ति ने। ऐसा लगता है कि आप एकदम से पास्ट में आपको इतना रुलाया इस व्यक्ति ने। जब भी आप दोनों का ब्रेकअप हुआ, आप दोनों के अंदर ना, जैसे होता है ना कि आपके पार्टनर की भी मैं बात नहीं करूंगी, आपकी बात करूंगी। आपको बहुत ज्यादा इस व्यक्ति ने ऐसे असमंजस में डाल दिया कि आप कुछ नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, सब कुछ आपके अगेंस्ट लग रहा था। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जिसने आपको रुलाई हैं एंड आपको वहां पे रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था, एकदम से होपलेस से हो गए थे। ठीक है, आपके लिए आपके पार्टनर ने एक तरीके से गड्ढा खोद दिया था और उस गड्ढे में आपको ढकेल दिया था और उस गड्ढे से निकलने का रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि आप लो फील कर रहे थे। आपके पास रास्ते थे लेकिन आप लो फील कर रहे थे।
ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर की जो हिम्मत है वो टूट गई थी किसी के ऊपर, अब लगा कि जैसे कि मैं ट्रस्ट कभी नहीं करूंगा या करूंगी। ऐसा लग रहा है जैसे कि प्यार प्यार करके, प्यार में एक इंसान होता है ना जो धोखा खाता है, वो इंसान टूटता बहुत ज्यादा है, तो आप भी बहुत ज्यादा टूटे हुए नजर आ रहे हो। भाई आपके इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आपके इमोशंस की कोई कदर नहीं की गई, ऐसा लग रहा है। बहुत ओवर थिंकिंग की आपने, बहुत सोचा आपने कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। कभी कभी तो आपके साथ ऐसा भी हुआ कि आपने अपने आप को खत्म करना चाहते थे, ऐसी चीजें भी हुई हैं आपके साथ। बहुत लोगों ने यहाँ पे किया है कि मैं इस दुनिया से चला जाऊं, या मैं इन लोगों के बीच से चला जाऊं, कहीं दूर जाके अपने आप को हील करूं। बहुत कुछ हुआ है आपकी लाइफ में, इतना कुछ कि कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, है ना। तो ये एनर्जी दिख रही है, लग रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में आप बहुत ज्यादा तकलीफ में रहे हो, बहुत तकलीफें झेली हैं आपने, इतनी तकलीफ की उसकी कोई हद नहीं रही है। चलिए बात कर लेते हैं 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी की, तो देख लेते हैं क्यों है ये 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। थोड़ा सा और सही तरीके से देख लेते हैं, प्लीज 8 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लियरफाई कीजिए। ओके, एस ऑफ कप्स। देखो, प्यार प्यार हुआ, इकरार हुआ, प्यार किया था आपने, डीपली प्यार किया था। आप इस व्यक्ति के साथ इमोशनली ना एकदम कनेक्टेड फील करते थे। आपको लगता था कि ये व्यक्ति अगर हंसता है तो मैं हंसूंगी, ये व्यक्ति का दुख सुख सब कुछ मेरा है। आपने हमेशा इस व्यक्ति को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा था। और देखो, आपने प्यार दिया है इस रिश्ते में, आपने सच्चे दिल से प्यार किया है, आपका लव ट्रू था। ट्रू लव यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ट्रू इमोशंस दिख रहे हैं आपके। ऐसा लगता है कि प्यार आपने दिया, प्यार आपको हुआ, एंड वही प्यार आपको जब छोड़ के चला गया। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो वही प्यार जब आपको छोड़ के चला गया ना, तो इतनी तकलीफ हुई ना कि लग रहा था कि यार क्यों क्यों वो मुझे छोड़ के क्यों चला गया, मेरे प्यार में कमी क्या रह गई। आपने अपने आप को खूब ब्लेम किया है, ठीक है। आज प्रेजेंट की मैं बात करूं तो आज भी आप स्टक फील कर रहे हो, आप इस रिश्ते से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो, नहीं निकल पा रहे हो आप। आपकी स्थिति ऐसी हो चुकी है जहां पे लग रहा है कि यही दुनिया है, अगर ये आए ना तो फिर आपकी जिंदगी काफी अच्छी हो सकती है। आप बहुत विजुअलाइज करते हो, मैनिफेस्टेशन करते हो, बहुत सारी चीजें करते हो आप, लेकिन यहाँ पे मैं देखूं तो अगर अगर कुछ पॉजिटिव वे में होना है, ठीक है, तो होगा। लेकिन यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है, ठीक है। आपका जो रिश्ता है, एक तरीके से मैं कहूंगी कि आप अपने रिश्ते में अभी भी स्टक फील कर रहे हो, अभी भी अपने रिश्ते को ओपनली आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, या ओपनली आप अपने रिलेशनशिप को ना अपने आप को मूव कर रहे हो, और ना ही उस रिश्ते से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आप कोशिश कर रहे हो लेकिन नहीं हो पा रहा है आपसे। 24/7 आपके दिमाग में यही इंसान रहता है, और आप इसी इंसान के बारे में दिन रात सोचते रहते हो। जब से आपकी आंखें खुलती हैं, आपकी आंखें बंद होने यानी कि सोने से पहले तक आपके माइंड में ये इंसान रहता है। चाहे आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन ये इंसान रहता है। बहुत स्टक फील कर रहे हो आप अपने रिश्ते में। कल ही मैंने रीडिंग किया था कि आप स्टक क्यों हो, तो वो रीडिंग आपने नहीं देखी है तो जरूर जरूर वो रीडिंग को देखो, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपकी स्थिति सेम वही वाली स्थिति बन रही है कि आप अपने ही थॉट्स की वजह से यहाँ पे स्टक फील कर रहे हो। बहुत स्टक हो, बहुत स्टक, इतना स्टक नहीं होना चाहिए, ठीक है। लाइफ में सिर्फ इमेजिनेशंस करना, सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ सपने देखना, कुछ ना करना, ये गलत है। तो यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स का भी कार्ड है। यहाँ पे यही क्लियर दिख रहा है कि भाई आप फ्यूचर के बारे में भी लेकर के सोच रहे हो, तो आपको लगता है कि यार फ्यूचर में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना ही होगा, ठीक है। आपको इस रिश्ते में, आपका ये है ना कि इस रिश्ते के बीच कोई भी आ जाए ना तो मैं उसे देख लूंगा या देख लूंगी, चाहे इस व्यक्ति की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको लगता है कि मैं देख लूंगी, ठीक है। खैर यहाँ पे हैंगमैन को क्लियर कर लेते हैं थोड़ा, हैंगमैन को क्लियर कर दीजिए प्लीज। हैंगमैन क्लैरिटी, यस। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपने सोचा
कि मैं मूव ऑन कर जाता हूँ या कर जाती हूँ, लेकिन आप अभी तक नहीं कर पाए हो। हीलिंग भी आपने सोची कि मैं हीलिंग करवा लेती हूँ, खुद की हीलिंग करवा लेती हूँ या करवा लेता हूँ, लेकिन नहीं हो पाया ना। यहाँ पे चीजें यहाँ स्टक हो गई, लगता है कि रिश्ता स्टक हो गया। यहाँ आपने आगे बढ़ने की कोशिश करी और देखो 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड फिर से बॉटम ऑफ द डेक दिख रहा है ना। तो काफी क्लियर सा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो रिश्ते हैं अटके हुए हैं, आप वहां से निकल ही नहीं पा रहे हो, आपके थॉट्स निकल ही नहीं पा रहे हैं, तो आप कैसे आगे बढ़ोगे। प्रेजेंट में भी आप कहीं ना कहीं मूव करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, लेकिन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, तो यहाँ पे फ्यूचर को लेकर के भी आपका थॉट यही है कि ये व्यक्ति अगर आपकी लाइफ में आए तो आप इस व्यक्ति को पाने का एक एक कसर नहीं छोड़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, कोई कसर नहीं छोड़नी है आपके पार्टनर को, ठीक है। यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स, यस, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाए, आप यही विश करते हो, लेकिन ये व्यक्ति आएंगे नहीं, आपको लगता है कहीं ना कहीं दिल का एक जो होता है ना कि कोना आपने इस व्यक्ति के लिए रिजर्व रखा है, और अभी तक इस व्यक्ति के लिए जो है ना, इस व्यक्ति ने आपको कोई जेस्चर या कुछ ऐसा नहीं दिया है ग्रीन सिग्नल कि ये व्यक्ति आ रहे हैं आपकी लाइफ में। आप बहुत प्यार करते हो, बहुत इमोशनल पर्सन हो, आप इस व्यक्ति के लिए बहुत इमोशनल हो, भले दूसरों के लिए प्रैक्टिकल हो गए, लेकिन इस व्यक्ति के लिए बहुत इमोशनल हो। आपके अंदर मदरली नेचर है, आपका नेचर वैसा ही है, प्यार देना, है ना, प्यार देना। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि प्यार करते हैं आपके पार्टनर, और आपसे प्यार जो है एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी उनको प्यार, है ना, दोगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति को पाने के लिए आप अभी भी अड़े पड़े हो, अभी भी आपकी जिद है, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, ठीक है, लेकिन ठीक है, मैं खड़ा रहूंगा या रहूंगी। आपकी ऐसे थॉट्स मुझे नजर आ रहे हैं गाइस, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी मुझे नजर आ रही है, आपकी एनर्जी यानी कि आपकी सिचुएशन आपसे रेजोनेट हुई है, तो ये रीडिंग आपके लिए ही है, लाइक अ पर्सनल रीडिंग, ठीक है। तो चलिए इन कार्ड्स को मैं हटा देती हूँ ताकि हम आगे के कार्ड्स निकाल पाए, ठीक है। सो यहाँ पे जो है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपके पार्टनर का साइन सबसे पहले तो साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफी स्ट्रांग है। सो गाइस यहाँ की एनर्जी ये बता रही है, ठीक है। खैर साइन के ऊपर नहीं जाना है, रीडिंग के ऊपर फोकस करना है। देख लेते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्या कह रहा है। तो भाई आपके पार्टनर के बारे में किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड काफी क्लियर बताता है कि आपके पार्टनर ना बहुत ईगो वाले हैं, बहुत एटीट्यूड है इनके अंदर ऐसा है ना, इनके अंदर पैशन बहुत है, ठीक है, दिखता है कि पैशन बहुत है, पैशनेट है, और आपको दूर से देखते भी हैं। इनके अंदर जो है ना, वो कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जिद्दी बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत जिद्दी हैं। ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति को लग रहा है ना कि इनको अपने कायदे कानून के अनुसार से ही चलना है, अदरवाइज नहीं चलना है। अपने रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके चलना चाहते हैं ये व्यक्ति। इनको लगता है कि भाई मेरे रूल्स हैं, मैं अपने अकॉर्डिंग चलूंगा, मेरे रूल्स मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ये वाली वाइब है इनके अंदर ना, ईगो इशू बहुत ज्यादा है, ईगो क्लैशेस बहुत ज्यादा है। लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर जो है ना अपने आप में एक अलग सा ही वाइब क्रिएट करते हैं। इनको लगता है मैं, मेरी पर्सनालिटी अलग है, मैं अलग हूँ, ठीक है। ये व्यक्ति के अंदर ये दिख रहा है, स्टाइलिश है, हैंडसम, स्मार्ट कह सकते हैं, या फिर कोई फीमेल पर्सन है तो यस बहुत ही खूबसूरत है वो। एंड ये व्यक्ति ना काफी कंट्रोल रखना चाहते हैं खुद के ऊपर भी और आपके ऊपर भी। यहाँ पे ये व्यक्ति हर किसी से कहते नहीं फिरेंगे कि अरे मैं उससे प्यार करता हूँ, मेरी फीलिंग्स को वो समझती नहीं है। ये इनकी पर्सनालिटी नहीं है। इनकी पर्सनालिटी है कि मैं प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ, तुम्हें समझना है तो समझो, अदरवाइज कोई बात नहीं है, ठीक है। फुल ऑन एटीट्यूड वाले हैं आपके पार्टनर। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है क्लियर कर लेते हैं। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर हैं ही ऐसे, ठीक है। ये व्यक्ति ना आपके इस रिश्ते को लेकर के अभी फिलहाल ये व्यक्ति अपने बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति अपने जो रिश्ते हैं, ठीक है, उसको लेकर के पॉजिटिव होते हैं, नो डाउट, लेकिन ये व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल भी हैं। मुझे दिख रहा है कि इनका प्रैक्टिकल नेचर आपको अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि ये व्यक्ति हमेशा जो है फायदे की बात करते हैं, हमेशा जो है प्रॉफिट लॉस गिनाते रहते हैं, एंड कहीं ना कहीं ये चीजें आपको पसंद नहीं है,
ठीक है, मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपको ये चीजें नहीं पसंद है। यहाँ पे काफी क्लियर दिख रहा है कि आप अपने रिश्ते को लेकर के फोकस्ड हो, ठीक है, आपके पार्टनर भी है, लेकिन ये व्यक्ति दिखाना नहीं चाहते हैं। इनको डर लगता है, इनको डर है, बहुत सारी चीजों का डर है। इनको डर है कि भाई रिश्ता टूट गया, खत्म हो गया, फिर मेरा क्या होगा, मैं तो टूट जाऊंगा, फिर बिखर जाऊंगा, फिर मैं अपने इमोशंस को जाहिर करूं और कहीं उसने रिजेक्ट कर दिया तो फिर क्या होगा। तो आपके पार्टनर के अंदर ना ये दिख रहा है कि नहीं भाई, मुझे ना अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, मुझे खुद को प्रोटेक्ट करना है, खुद मैं समझ लूंगा, जान लूंगा कि हाँ क्या है क्या नहीं है, तो फिर मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करना है। ठीक है, ये व्यक्ति काफी प्रोटेक्टिव हैं, काफी पॉजेसिव हैं। मुझे ये दिख रहा है कि व्यक्ति अपने इमोशंस को इजीली बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि इस व्यक्ति को डर है। ये व्यक्ति को डर है, पास्ट में भी इस व्यक्ति के साथ कुछ ऐसी चीजें रही होंगी जिसकी वजह से इनका एक्सपीरियंस रहा है, और इस व्यक्ति ने सोच लिया है कि भाई मैं खुल के प्यार किसी से जो है ना प्यार का इजहार तो ना कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ सॉर्ड्स है, तो यहाँ पे वही है कि भाई माइंड स्ट्रेस में है या क्या कर रहा है, वो दिखाना नहीं है आपके पार्टनर को। ठीक, तो यहाँ पे ये दिख रहा है। 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों है, 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों है, डेथ का कार्ड। ओके, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में इमोशनल डिस्टेंस तो आया ही है, आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस भी आया है। फिजिकल डिस्टेंस मतलब कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कहूंगी कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या फिर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा है, आपने ब्लॉक करके रखा है, गुस्सा है। यहाँ पे ऐसा लगता है ना कि इमोशंस बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, और आपके पार्टनर का प्रैक्टिकल नेचर, प्रैक्टिकल चीजें करना, ये आपको उतना पसंद नहीं आता है। मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति ने आपको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दी, ये आपके थॉट्स हैं। आपके पार्टनर ने वाकई में ये चीजें करी हैं, और ये व्यक्ति सोच रहे हैं कि यार मेरे के लिए अभी मेरा करियर या मेरे लिए मेरी फैमिली अभी फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसको मैं साइड रखता हूँ, या आपके पार्टनर ने आपको साइड रख के ही ट्रीट किया है। ठीक है, ये व्यक्ति को लग रहा है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेकर, कुछ बातों को लेकर के आपसे डिस्कस भी करना चाहते हैं, लेकिन ये व्यक्ति सही समय का इंतजार कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो दूरी आई है वो दूरी खत्म तो हो जाए, पहले वो दूरियां खत्म हो जाए, उसके बाद रिश्ते को स्टार्ट किया जाएगा, फिर मजा आएगा। तो आपके पार्टनर उस लेवल पे जो है आपके साथ जाना चाहते हैं कि यार ठीक है, मैं जो है ना बकवास नहीं चाहता, मैं जो है अपने रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहता, मैं अपने रिश्ते को निभाना चाहता हूँ, मेरा रिश्ता निभेगा, मेरा रिश्ता अच्छे तरीके से चलेगा, मेरे रिश्ते में कोई कमी नहीं आएगी, मैं अपने रिश्ते को बखूबी निभाना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपके पार्टनर अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, यानी कि आप दोनों के बीच में ये जो प्रॉब्लम्स आए हैं, जो इश्यूज आए हैं, ये व्यक्ति उन सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पे ये व्यक्ति खत्म करना चाहते हैं अपने ईगो को, अपने अंदर जो चल रहा है, इनके जो थॉट्स है उसको, ठीक है, सबको खत्म करके एक तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। ये व्यक्ति को जो है ना यहाँ पे लग रहा है जैसे कि अब ये व्यक्ति को आपके ऊपर दया आ रही है ना, ऐसा भी दिख रहा है कि व्यक्ति को दया आ रही है, और ये व्यक्ति शांति के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि ये व्यक्ति जानते हैं कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने आपको तोड़ा बहुत ज्यादा है, इमोशनली आपको बहुत तोड़ा है। 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। इमेच्योरिटी के कारण से आप दोनों के बीच में काफी लड़ाई झगड़े भी हुए हैं, काफी कुछ हुआ है, ब्लेम गेम भी खेला है, आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लेम भी किया है। यहाँ पे दिख रहा है कि एक पर्सन मेच्योर नहीं है, दूसरा मेच्योर है, तो ये आपकी भी वाइब हो सकती है या आपके पार्टनर की भी वाइब हो सकती है मेच्योरिटी वाली। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है 5 ऑफ वांड्स। यहाँ पे दोनों ही कार्ड्स मुझे काफी क्लियरली बता रहे हैं कि भाई आपके पार्टनर के मन में ना वो वॉर चल रहा है, टग ऑफ वॉर। ठीक है, क्या करूं, कैसे करूं, ये वो ऐसे वैसे बहुत सारी चीजें चल रही हैं आपके पार्टनर के माइंड में। आज सुबह सुबह लग रहा है कि ये व्यक्ति ना
एक सॉल्यूशन पे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। कभी दिल कहता है कि इधर चल, कभी दिल कहता है उधर चल, तो फिर दूसरा कहता है कि ऐसे नहीं ऐसे चल। तो ये व्यक्ति ना पूरे तरीके से परेशान है, पूरे तरीके से ये व्यक्ति परेशान है, और ये परेशानी इनके अंदर खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ये व्यक्ति पैशनेट है, यस, आपके साथ ये रिश्ता बहुत अच्छा निभाना चाहते हैं, पैशन है इस व्यक्ति के अंदर, इस व्यक्ति के अंदर करेज है कि ये व्यक्ति आगे बढ़े। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये व्यक्ति का माइंड अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा थॉट्स चल रहे हैं। इस व्यक्ति को लग रहा है कि यार मैं अभी शायद मैच्योर नहीं हूँ, क्या मुझे और मैच्योरिटी की जरूरत है, शायद मुझे और सोचना चाहिए, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना होगा मुझे। आप दोनों के बीच में एज गैप भी हो सकता है, चांसेस मुझे काफी हाई दिखाई दे रहे हैं। तो ये व्यक्ति अपने ऑरा को भी प्रोटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। इनको लग रहा है कि यार बहुत कुछ हो गया, बहुत गड़बड़ हो गई, अब मुझे खुद को संभालना होगा। तो ये व्यक्ति ना कुछ इस तरीके से आपको दिखाना चाहता है कि मैं बहुत सख्त हूँ, मैं बहुत सख्त हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है, लग रहा है कि दिल दिमाग में जो वॉर चल रहा है ना, वो वॉर खत्म करना अभी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो रिश्ता है ना, ये एक जस्टिस चाहता है। आपके पार्टनर भी जस्टिस ही करना चाहते हैं आपके साथ, आपको बिल्कुल भी जो है ना वो डिच नहीं करना चाहते हैं, या इनके ख्याल जो है ना वो निगेटिव नहीं है। मैं तो यही कहूंगी, इनके ख्याल नेगेटिव नहीं है, ये ख्यालों में जो है ना वो पॉजिटिव ही रहते हैं। वो पॉजिटिविटी जो है ना इस व्यक्ति के दिल में दिमाग में आती है। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ओके, एवरीथिंग इज फाइन की एनर्जी क्यों है? डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, एवरीथिंग इज फाइन की एनर्जी क्यों है? किंग ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, सो यहाँ पे ये व्यक्ति के अंदर ऐसा दिख रहा है कि सुबह सुबह जब आपकी याद आ रही थी, तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपकी यादों में ये व्यक्ति सैर तो कर रहे थे। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है, और एक वादा है जानम। आपके पार्टनर कुछ इसी एनर्जी में दिखाई दे रहा है। लग रहा है कि भाई ये व्यक्ति दिखा रहे हैं कि अरे सब ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है ऐसा कि मैं तुम्हें बताऊं। ठीक है, तो ये व्यक्ति काफी ज्यादा कैलकुलेटिव भी हैं और काफी ज्यादा सोच भी रहे हैं कि ये रिश्ता कैसे चलेगा। ठीक है, तो नो डाउट आपके पार्टनर जो है ना अपने इमोशंस को दिखाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन यस ये व्यक्ति आपको बहुत मिस कर रहे थे, बहुत 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 मिस कर रहे थे। पता है आपको, आपके पार्टनर अक्सर दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं, यानी कि आपके पार्टनर ये दिखाते हैं कि अरे मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग्स, मेरे अंदर जो चल रहा है वो सब कुछ ठीक है, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, मेरे दिल में दिमाग में जो चल रहा है ना वो चल रहा है, मैं अपनी फीलिंग्स में अपने इमोशंस को लेकर के मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। अंदर ही अंदर घबराहट सी हो रही है, अंदर ही अंदर जैसे होता है ना कि घबराहट हो रही है मुझे, तो आपके पार्टनर के अंदर ये दिख रहा है। मुझे यही फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो माइंड है, जो दिल है, दिमाग है, वो काफी फोकस कर रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि व्यक्ति का मन जो है ना वो फोकस कर रहा है। समझ ही नहीं आ रहा आपके पार्टनर को कि क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, नहीं करना है। ठीक है, ये व्यक्ति के मन में ये दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये जो रिश्ते हैं ये कहीं ना कहीं बहुत उलझे हुए से हैं। इन उलझे हुए रिश्ते को सुलझाना तो पड़ेगा। आपके पार्टनर सोच विचार कर रहे हैं और ये व्यक्ति फील कर रहा है कि मैं अपने इमोशंस को अगर बताऊं तो फिर क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही दिख रहा है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पार्टनर हैं, 9 ऑफ कप्स का कार्ड, यस आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत आपके लिए ना, मतलब लगता है जैसे कि जिसको दुआओं में मांगा, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। भाई आपके पर्सन के लिए ना, मतलब आपको ये व्यक्ति बहुत ज्यादा फील करते हैं। मुझे जहां तक दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपके लिए एक होता है ना कि आपको सोच करके आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं जहां तक देख पा रही हूँ कि भाई आपके पार्टनर आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एंड यस धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये व्यक्ति आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि इन और आउट वाला सिचुएशन जो भी चल रहा है, जो भी है, ठीक है, ये खत्म करना है। आपके पार्टनर को आपसे बात करनी है, एंड आपके पार्टनर को आपके साथ अपने रिश्ते में बहुत कुछ करना भी है, बहुत सारी बातें करने भी है।
ठीक है, मुझे यहाँ पे ही फील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ना चाहते हैं, और ये व्यक्ति के मन में, इस व्यक्ति के दिल में आपको मिलने की चाहत मुझे नजर आ रही है, मिलने की बात मुझे नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ तो ऐसा है जो आपके पार्टनर कहना चाहते हैं। मुझे जहां तक दिख रहा है कि कमिटमेंट की भी बात यहाँ पे हो सकती है, कमिटमेंट भी आपके पर्सन देते हुए नजर आ रहे हैं। इनको लग रहा है कि यार कमिटमेंट दे दो, कमिटमेंट देने में कोई बुराई नहीं है, कमिटमेंट दे दो। तो ये व्यक्ति के अंदर ये दिख रहा है, लग रहा है कि व्यक्ति आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे यही दिख रहा है। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, डिवाइन प्लीज मुझे बताएं क्यों है ऐसे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो रुलाया भी आपको है और हंसाएंगे भी आपको। ये व्यक्ति का सोचना है कि चलो ठीक है, उस टाइम मैंने उसको रुला दिया। ये व्यक्ति ने सोचा बहुत ज्यादा है, कल रात ये व्यक्ति ने एक्चुअल में बहुत ज्यादा सोचा है, बहुत ओवर थिंकिंग करी है, तब जाके कहीं समझ में आया है कि नहीं, मुझे इसके साथ जो है ना फेयर गेम खेलना चाहिए, यानी कि मुझे अपने रिश्ते को सही तरीके से डील करना चाहिए। ठीक है, मुझे यहाँ पे ही फील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर के अंदर, आपके पार्टनर के मन में लगता है कि जैसे कि दिल में हो तुम आंखों में तुम, है ना, तो वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। भाई आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ अपनी फीलिंग्स को बहुत बहुत ज्यादा ये व्यक्ति प्यार करते हैं। ये व्यक्ति के मन में दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो भी चीजें हुई है ना, ये सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर को आपके साथ जो रिश्ते हैं उसको तय करना है। एंड नो डाउट आपके पार्टनर जानते हैं कि इस व्यक्ति ने रुलाया है, तो अब ये व्यक्ति को हंसाना भी पड़ेगा। तो ये व्यक्ति जो है ना वो एफर्ट्स डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। लग रहा है जैसे कि इम्पल्सिव डिसीजन ले सकते हैं। लगता है कि व्यक्ति जो है ना अब जो है रुके नहीं रुकेंगे। ठीक है, ये व्यक्ति का मन हो रहा है कि अब तो चला जाए, अब चला जाए, अब जो है ना ये फालतू की चीजें सुन सुन के मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ। अब जो है मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, अब मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये व्यक्ति खुद का डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छा डिसीजन ले रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि इस व्यक्ति के मन में है कि मुझे ये करना है तो करना है। ठीक है, तो ये दिख रहा मुझे आपकी रीडिंग में। मून का कार्ड क्यों है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो मून का कार्ड एक्चुअल में देखा जाए तो आपके पार्टनर के मन को परेशान है ना करता हुआ दिख रहा है। मन में परेशानी बहुत ज्यादा है, ठीक है, बट ये व्यक्ति शो नहीं करना चाहते हैं। ये व्यक्ति के मन में ऐसा है कि क्या करूं, मेरी फैमिली का एक जो है ना अलग ही है माइंड, एंड फैमिली को समझाओ कि मैं इसको समझाऊं, क्या करूं, मैं किसको समझाऊं, मेरी जिम्मेदारी किसके प्रति बनती है, मेरी फैमिली के प्रति या इसके प्रति, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ जानना पड़ेगा। तो आपके पार्टनर अपनी फैमिली और आपको दोनों को लेकर के सोचते हुए नजर आ रहे हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो ये व्यक्ति आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर फ्यूचर भी डिसाइड कर रहे हैं, फ्यूचर में भी आगे बढ़ने का ये व्यक्ति सोच विचार कर रहे हैं कि इनको क्या करना होगा। ठीक है, तो फ्यूचर में भी ये व्यक्ति आपके तरफ ही आना चाहते हैं। मुझे जहां तक दिख रहा है कि इस व्यक्ति का माइंड ना फोकस आपके ऊपर है। लग रहा है कि भाई इस व्यक्ति को अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब आप इनको मिल गए हो, अब क्या चाहिए, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, अब क्या चाहिए, है ना। सो ये वाली एनर्जी मुझे काफी क्लियरली दिख रही है कि भाई आप अब जो है ना एकदम से रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स इन वर्ड्स, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन प्लीज मुझे बताएं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन प्लीज मुझे बताएं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। जिसको दुआओं में मांगा, वाओ, बहुत बेहतरीन कार्ड है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, यानी कि आपके पार्टनर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, एक्शन लेने को लेकर डिसीजन नहीं बन पा रहा आपके पार्टनर का। एक तो ये व्यक्ति क्रॉस रोड पे खड़े हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सही वो सही, मेरा दिमाग जो कह रहा है वो सही या उसका जो अपना एटीट्यूड है वो सही, मेरे दिल में जो चल रहा है वो सही कि उसके दिल में जो चल रहा है वो सही। तो भाई सही गलत के चक्कर में ये व्यक्ति अपना वक्त गंवा रहे हैं। ये व्यक्ति कंफ्यूजन में है, क्रॉस रोड पे खड़े हैं, देख सकते हो आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, जहां से ये व्यक्ति को कुछ भी नजर नहीं आ रहा है कि मैं किस तरफ जाऊं।
इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। आपके पार्टनर के अंदर यही वाली एनर्जी है। यस, ये व्यक्ति को पता नहीं है कि मेरे डिसीजन जो होंगे वो कैसे होंगे, क्या होंगे, मैं अपने डिसीजन को लेकर के कैसे आगे बढ़ूंगा, कैसे आगे बढ़ूंगी। ये व्यक्ति के अंदर ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति को समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। कंफ्यूजन में है, टोटली कंफ्यूजन में है। माइंड एकदम से टोटली डिस्टर्ब दिख रहा है। लग रहा है कि यार अब जो है ना बस बहुत हो गया, अब मुझे कुछ नहीं कहना है, अब मुझे कुछ और नहीं करना है। ये व्यक्ति खुद को हील करने का पहले सोच रहा है कि पहले मैं बीमार हूं ना, मैं पहले ठीक हो जाता हूँ। यानी कि अपने आप को हील करने के बारे में सोच रहे हैं, अपने आप को हील करना चाह रहे हैं। ये व्यक्ति स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं। ये व्यक्ति के अंदर जो चीजें स्टक हैं या जिस तरीके से आपके पार्टनर ने अपने आप को काबू किया है, ये सब कुछ रिलीज करना चाहते हैं। ये व्यक्ति अपने आप को हीलिंग में डाल देना चाहते हैं। मैं जहां तक देख पा रही हूँ कि व्यक्ति हील करेंगे सबसे पहले अपने आप को। हीलिंग एनर्जी सबसे पहले आ रही है, तो ये व्यक्ति हील ही करेंगे और हील करके तब जो है ये व्यक्ति किसी से मिलने के लिए सोच रहे हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी टैरो का रीडर, किसी स्पिरिचुअल पर्सन से ये व्यक्ति जो है ना मिलते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे जहां तक दिख रहा है कि कोई ऐसा जरूर है, जैसे हमारे देश में बाबा जी लोग बहुत ज्यादा हैं, तो उन बाबा जी लोगों से भी मिलने का, उन लोगों का प्रवचन सुनने का भी आपके पार्टनर का जो माइंड है वो कह रहा है। ठीक है, तो ये व्यक्ति कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि भाई उनके तरफ से जो एक्शन या जो भी उनके तरफ से एडवाइस आएगी मैं उसको एक्सेप्ट करके तब आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ये मेरे जीवन के लिए बहुत अच्छा है। इस व्यक्ति ने जो है ये सोचा है कि यार मैं जो है ना शायद अच्छे तरीके से डिसीजन ना ले पाऊं, या मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं खुद का डिसीजन ले पाऊं, तो जो वो लोग सजेस्ट करेंगे ना शायद वही मेरे लिए सही होगा, शायद वही मेरे लिए बेस्ट होगा, बेटर होगा, और मैं अपने आप को शायद उस तरीके से निखार पाऊंगा। तो ये व्यक्ति अपने आप को उस लेवल पर देख रहे हैं जहां पे ये व्यक्ति को लग रहा है कि नहीं यार मुझे कुछ तो करना होगा, कुछ तो ऐसी बातें करनी होगी जिससे मैं अपने आप को संभाल सकूं। ठीक है, तो ये व्यक्ति खुद को संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं। ठीक है, सो यस, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आज की आपकी इस रीडिंग में। तो रीडिंग आपको कैसी लगी गाइस, कितना मैच करी है, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड यस, आज स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन डे है, तो यस आप लोग इस साल का ये जो मैनिफेस्टेशन है ये बिल्कुल मत छोड़ना। जो भी चाहिए दिल से मांगना, जो भी चाहिए, ठीक है। और जहां भी प्रे करना वहां पे हो सके तो शांति जगह पे बैठना, या फिर घर में आपका रूम होगा वहां पे कर लेना, बहुत बेस्ट होगा, है ना, क्योंकि डिस्टरबेंस नहीं रहेगी और वहां पे आप क्लियर तरीके से अपने जो भी मैनिफेस्टेशन है उसको कर पाओगे। ठीक है, और देखना चमत्कार जरूर होगा। तो चलिए फिर करते हैं आज के अपनी इस रीडिंग को यहीं पे खत्म, और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये रीडिंग कितना मैच करी है, कितना रेजोनेट हुई है, और आपको ये रीडिंग कैसी लगी, क्या कहना है आपका अपने पार्टनर को। तो इस रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा। ठीक है, बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।